की क्लास में हम जानेंगे यूज ऑफ देयर। देयर का इस्तेमाल इंग्लिश में किस तरीके से किया जाता है। देयर की हिंदी वहाँ होती है, बट आप देयर वाले इस देयर को इस देयर से कंफ्यूज मत होना। इसकी देयर और देयर पढ़ने में इनका साउंड सेम होता है, बट मीनिंग और स्पेलिंग दोनों डिफरेंट होती है, तो ये याद रखिएगा। साथ ही देयर का इस्तेमाल हम वहाँ करते हैं जहाँ पर सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं होता। इसको हम अभी एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे। देयर का इस्तेमाल किस चीज़ के होने या ना होने के आधार पर किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल राम है, तो यहाँ पर राम का होना पाया जा रहा है। इस सेंटेंस में कोई परेशानी नहीं है, तो यहाँ पर किसी चीज़ का ना होना पाया जा रहा है, तो यहाँ पर हम देर का इस्तेमाल करेंगे। साथ ही एक राजा था, तो इस वाले सेंटेंस में एक राजा था, किसी का होना पाया जा रहा है, तो यहाँ पर देर का इस्तेमाल करेंगे। पानी होगा, तो यहाँ पर किसी चीज़ का नहीं होना पाया जा रहा है, तो यहाँ पर देर का इस्तेमाल करेंगे। तो पहले हम सिंगुलर वर्ड से बनने वाले सेंटेंसेस को देखेंगे जिसमें देर का इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले हम देर लिखेंगे रूल के अकॉर्डिंग। उसके बाद इज, वॉज, विल बी इनकी हिंदी के अनुसार लिखेंगे और वर्ड से पहले ए एन लगाएंगे। अगर आप इसका नेगेटिव बनाना चाहते हैं तो इज, वॉज के बाद नोट और विल के बीच में नोट लगाएंगे। उसके बाद सेम स्ट्रक्चर होगा, ऊपर वाला ए एन और वर्ड। साथ ही इसका नेगेटिव एक और तरीके से बनाया जा सकता है। इज, वॉज, विल बी के बाद नो लगा करके इसका नेगेटिव बनाया जा सकता है। उसके बाद वही स्ट्रक्चर होगा, ऊपर वाला सेम। बट ये याद रखिएगा, नो का यूज बैट कहाँ पर सही रहता है, उस जगह सही रहता है जहाँ पर जो वर्ड होते हैं अनकाउंटेबल होते हैं। कहने का मतलब है, ऐसे अगर कोई वर्ड आ जाता है जिसको आप गिन नहीं सकते, तो वहां पर आप नेगेटिव के लिए नो का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ दो एग्जाम्पल दिए गए हैं, तो पढ़ते हैं। हम पहला एग्जाम्पल देखते हैं। वह राम है, दूसरा एग्जाम्पल है राम है। तो इन दोनों में कुछ फर्क है। यहाँ पर अगर देखें तो सब्जेक्ट आ रहा है, यहाँ पर कोई सब्जेक्ट नहीं है। तो जहाँ सब्जेक्ट होता है तो वहाँ सब्जेक्ट वाला मतलब सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, बट जहाँ सब्जेक्ट नहीं होता वहाँ पर हम देर का इस्तेमाल करते हैं। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। राजू एक वकील था, बट अगर सेंटेंस केवल इतना हो, एक वकील था, तो यहाँ पर कोई सब्जेक्ट नहीं है। तो जब सब्जेक्ट नहीं होता तो हम देर का इस्तेमाल करते हैं, और सब्जेक्ट होता है तो ये सिंपल सेंटेंसेस वाला पार्ट है, तो आप इसको सिंपल सेंटेंसेस के वीडियो में समझ सकते हैं। अब हम इनके कुछ प्रैक्टिकल सेंटेंस देखेंगे, बट उससे पहले आप रूल्स को कॉपी में लिख लीजिए, अच्छा समझ आएगा। तो पहला एग्जांपल है पानी है, तो यहाँ पर कोई सब्जेक्ट नहीं है, देर से स्टार्ट होंगे सारे सेंटेंस, ये याद रखिएगा। है के लिए इज, देयर इज वाटर। नेक्स्ट एग्जांपल है एक जगह थी, आ रहा है यहाँ पर, आ के लिए वाज लगेगा, देयर वाज अ प्लेस। एक शक है आ रहा है लास्ट में, इज लगेगा, देयर इज ए डाउट। सबको बोलते हैं डाउट। नेक्स्ट एग्जांपल है वहाँ एक पेड़ था, तो वहाँ के लिए आप कोई इंग्लिश अलग से नहीं लगाएंगे, देयर ही होता है, देयर वाज अ ट्री। नेक्स्ट एग्जांपल है अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं है, तो आपका सेंटेंस तो इतना ही है, ऑक्सीजन नहीं है, नेगेटिव वाला। ये प्रेपोजिशन वाला स्ट्रक्चर है, तो इसको मैं प्रेपोजिशन वाले टॉपिक में समझाऊंगा। तो इसको इस तरीके से बनाएंगे, देयर इज। आप नहीं के लिए यहाँ पर नोट भी लगा सकते हो, नो भी लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर नो लगा रहा हूँ क्योंकि हम ऑक्सीजन को गिन नहीं सकते। देयर इज नो ऑक्सीजन इन द हॉस्पिटल्स। नेक्स्ट एग्जांपल है एक बात है, देयर है के लिए इज अ थिंग। बात को इंग्लिश में थिंग बोलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है एक कैंसर का पेशेंट था, तो एक कैंसर का पेशेंट है पूरा एक सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। तो ये मैंने सब्जेक्ट वाले वीडियो में बताया था, बट फिलहाल यहाँ पर सब्जेक्ट तो नहीं है, तो देर से स्टार्ट करेंगे। देयर था के लिए वाज अ पेशेंट ऑफ कैंसर। नेक्स्ट एग्जांपल है पानी की बोतल नहीं है, देयर इज नॉट। आप नो भी लगा सकते हैं, पानी की बोतल, द बोतल ऑफ वाटर, या आप सिंपल वाटर बोतल भी कह सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है यूट्यूब पर एक इंग्लिश चैनल है,
इजी इंग्लिश, उसे सब्सक्राइब करें। तो आपका जो सेंटेंस है केवल एक से लेके है तक है। एक इंग्लिश चैनल इजी इंग्लिश है देयर वाले पार्ट में। इतना यूट्यूब पर ये प्रेपोजिशन वाला पार्ट है, तो इसको प्रेपोजिशन वाले टॉपिक में कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसको ट्रांसलेट करना। देयर इज एन इंग्लिश चैनल, एक इंग्लिश चैनल है इजी इंग्लिश यूट्यूब पर, ऑन यूट्यूब। तो उसे सब्सक्राइब करें, इजी इंग्लिश धर्मेंद्र सिंह। इस ये लास्ट एग्जांपल है। अगर कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट करें। तो देयर वाला पार्ट यहाँ से लेके बस यहाँ तक का है। अगर के लिए इफ लगाएंगे, ये मैं इसका यूज आगे बताऊंगा। इफ देयर इज एनी कंफ्यूजन, यहाँ पर एनी कोई के लिए आया है। इफ देयर इज एनी कंफ्यूजन तो कमेंट करें, कमेंट। अगले वर्ड से बनने वाले सेंटेंस देखेंगे। तो पहले लिखेंगे देयर, उसके बाद है के लिए आर, आ के लिए वर, होगा के लिए विल बी, उसके बाद कोई प्लूरल वर्ड। अगर नेगेटिव बनाना है तो आर के बाद नोट, वर के बाद नोट, विल के बीच में नोट लगाएंगे, उसके बाद प्लूरल वर्ड लगाएंगे। तो इसको एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है, दो प्रकार है। तो स्टार्टिंग इसकी देयर से होगी। देयर है आ रहा है तो लास्ट में आर लगाएंगे। देयर आर, दो प्रकार को इंग्लिश में बोलेंगे टू टाइप्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, चार विटामिन होते हैं। तो सब्जेक्ट नहीं है यहाँ पर, देयर वाला सेंटेंस है। देयर है के लिए आर फोर विटामिन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वहाँ पेड़ नहीं थे। तो उसकी इंग्लिश होगी देयर, थे के लिए वर, नहीं आ रहा है तो नोट लगाएंगे वर के बाद। देयर वर नॉट ट्रीज। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, पांच पेपर होंगे। पेपर होंगे लिखा है तो देयर, पहले देयर, होंगे के लिए विल बी, फाइव पेपर्स। उसकी जेब में 1000 रुपए थे। तो इतना सेंटेंस प्रेपोजिशन वाला है। देयर का बस इतना ही पार्ट है। देयर वर 1000 रुपीज उसकी जेब में। तो ये मैं प्रेपोजिशन वाले टॉपिक में बताऊंगा, इन हिज पॉकेट। नेक्स्ट एग्जांपल है, दुनिया में 200 देश है। तो देयर आर 200 कंट्रीज। दुनिया में, ये प्रेपोजिशन वाला स्ट्रक्चर है, इन द वर्ल्ड। विद्यार्थी नहीं थे। देयर वर, आगे लिए नहीं आ रहा है तो देयर वर नॉट स्टूडेंट्स। तो शायद अब आपको ये समझ आ गया होगा।